Assalamualaikum grade 9. How are you? I hope all of you are fine. All of you are studying and all of you have completed the translation and question answers of drug addiction because we are moving on to the grammar part of that specific unit. चलिए बोर्ड पे शुरू करें आज का काम. तो चलते. Alright, grade 9. As my habit, I did the translation in the first lecture, question answers in the second one, and now the grammar part in my third lecture. अब grammar part से एक relative pronoun I have already done with you. That was exercise A and exercise B. We move on to the exercise C, right? Exercise C क्या है? Exercise C deals with adjective clauses. Clauses क्या होते हैं? Clauses वो complete sentence होते हैं जिनके अंदर subject और verb agreement मौजूद हो. ठीक. Clause is a complete sentence having a subject and a verb agreement. ठीक है. Adjective clause क्या होते हैं? Adjective clause वो group of words होते हैं जो एक complete sentence हो और वो आपके main clause के noun को as a complement या as an adjective describe कर रहे हो. Go through my adjective clauses lecture again and you'll remember. लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कंप्लीट सेंटेंस जो आपके मेन क्लॉज में जो आपका मेन सेंटेंस है उसमें मौजूद नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और उसका एडजेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हो, वो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं. आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है वो आपसे ये कह रहा है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको अंडरलाइन करें और उसके साथ साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका उसको सर्कल करें. रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया होता है आर दोज प्रोनाउंस दैट इमीडिएटली कम आफ्टर द नाउन दे आर बीइंग यूज्ड फॉर, दे जॉइन टू सेंटेंसेस और दे आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट क्योंकि वो नाउन के इमीडिएटली बाद आता है. ठीक है. और वो कौन से होते हैं? दैट, हु, हुज, ये. ठीक है. तो आपका पहला सेंटेंस था ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू. ठीक है. अब ये आपका नाउन हो गया. प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. इस नाउन के लिए ये प्रोनाउन हमने यूज किया इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउन और ये इस सब्जेक्ट की और इस वर्ब की एग्रीमेंट है. तो ये आपका क्लॉज हो गया. ठीक है. ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जिससे ये क्लॉज शुरू हुआ था. इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, इसको आपने सर्कल कर लिया. आई होप दैट बाय दिस टाइम यू हैव ओपनड योर बुक क्योंकि जब आप मेरा लेक्चर शुरू करते हैं आपको मालूम होता है कि मेरा ये लेक्चर आपके बुक से रिलेटेड है और मैं हर चीज आपको सॉल्व करके बोर्ड पे देती हूँ ताकि आप गलत सॉल्व करके गलत याद ना कर लें. ठीक है. तो आपने अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको ये आ रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करें तो फौरन किसी रिलेटिव प्रोनाउन को चेक करें जो कि किसी नाउन के बाद होता है और उसके बाद आने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो आपके एडजेक्टिव क्लॉजेस होंगे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेंटेंस. द पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली. अब ये अगर आप इसको इस हिस्से को निकाल देते हैं तो people die early itself is a complete sentence. People die early. Nowadays they are dying early. It's a fact. ठीक है. तो people who eat too much. कौन से लोग? जो बेतहाशा खाते हैं. ठीक है. और हेल्दी नहीं खाते, जंक खाते हैं. ठीक है. They die early. Who आपका relative pronoun है क्योंकि वो immediately people के बाद आ रहा है, people के लिए यूज हो रहा है. Who eat too much. कौन से लोग? जो बहुत ज्यादा खाते हैं. ठीक है. ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका कंप्लीट क्लॉज हो गया एंड इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव फॉर दिस पीपल. वो इस पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन से पीपल. ठीक है. थर्ड सेंटेंस इज आई मेट द वुमन हुज सन हेल्प्ड मी. आई मेट द वुमन. आई मेट हर. आई मेट द वुमन. कौन सी वुमन? डिस्क्राइब उसको हमने एडजेक्टिवियल क्लॉज से डिस्क्राइब किया है. हुज सन हेल्प मी. कौन सी वुमन? जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी. ठीक है. ही इज द मैन whom we all respect. मैन उसका प्रोनाउन whom, ये प्रोनाउन हो गया रिलेटिव क्योंकि इमीडिएटली फॉलो कर रहा है मैन को.
वी ऑल रिस्पेक्ट, व्हाट डू यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ये क्लॉज हो गया कंप्लीट, और यूं ये एडजेक्टिवियल क्लॉज हो गया क्योंकि ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा मैन। लास्ट सेंटेंस, आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू, मुझे एक काम है जो मैंने पूरा करना है। वर्क विच इज द प्रोनाउन दैट इज डिस्क्राइबिंग दिस वर्क, ठीक है, कौन सा काम, आई मस्ट डू, जो मुझे लाजमी करना है, ठीक है। सो आई होप that with this example I have tried to explain the adjectival clause and I have tried to tell you how to identify this in this sentence, or rather I must say that I have not tried, I've told you, ठीक है, now you know, don't make any mistake, right? The next question was that you were given the statements and you were supposed to add adjectival clauses to the given statements. Your first statement was where is the book? Where is the book itself is a complete clause. इसके अंदर adjective अगर आपने लगाना होगा तो आप कैसे उसको clause में करेंगे? सबसे पहले आप क्या add करेंगे? Relative pronoun. Relative pronoun आपने add किया और उस book को कैसे describe किया? Where is the book that I gave you? That usually use होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हु और हुम यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू, कौन सी किताब, जो मैंने दी थी, तो जो मैंने दी थी वो एडजेक्टिव हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और यू आपने इस सेंटेंस के साथ एडजेक्टिवियल क्लॉज को ऐड कर दिया। एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज विल बी पनिश्ड। Any student was a dependent clause that was given. You have to complete the sentence using an independent clause, और वो आपने लगा दिया। ये any student was an indefinite word, ठीक है। Who is a relative pronoun, makes a noise will be punished, कौन सा बच्चा, जो शोर मचा रहा होगा। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट भी मौजूद है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके इस एनी स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस मैंने इधर रखे हैं, बाकी सेंटेंसेस नेक्स्ट बोर्ड पे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। द अम्ब्रेला दैट यू आर होल्डिंग इज माइन। द अम्ब्रेला, दिस डिपेंडेंट क्लॉज वाज गिवन एंड द रेस्ट इज कंप्लीटेड बाय यू। दैट यू आर होल्डिंग इज माइन, ठीक है। कौन सा अम्ब्रेला, जो आपने पकड़ा हुआ है ना, वो मेरा है, ठीक है। अगेन रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला को हमने दैट से रिलेट किया है, हु से नहीं किया, नोटिस दिस, ठीक है। दैट इज द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे, ये वो लड़की है जो मुझे कल मिली थी। देखिए अब मैंने गर्ल को हु से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इट्स नॉट अ मैंडेटरी और इट्स नॉट अ कंपल्शन फॉर यू टू यूज दीज एडजेक्टिव क्लॉजेस. You can have your own, but if you want to be safe, obviously, then follow the instructions given by someone experienced, right? The next is, where is the man whom we all love? Now you can write whom we all hate, whom we all despise. Life is too short to hate people, ठीक है? Whom की जगह आप who भी लिख सकते हो. It's up to you. Whom लिखो, who लिखो, it's up to you. You will get the marks, ठीक है? But I hope that by this time you have completely understood and copied down the adjectival clauses. Next topic मेरा था जो आपकी exercise E है, जो last exercise है grammar की of this unit. This exercise has asked you to find 3 passive sentences from the text and turn them into their active one. Active कौन से sentences होते हैं जिसमें doer of the action होता है, वो sentence के शुरू में होता है. Passive कौन से sentences होते हैं जिसमें doer of the action जो होता है वो sentences के end में होता है, ठीक है? तो active वो sentences हैं जिनमें subject आपका sentence के शुरू में है और passive वो हैं जिनमें subject आपका
सेंटेंस के एंड में है। अब मैंने ये पैसिव वॉइस निकाली है, ठीक है, ये मैंने पैसिव वॉइस निकाली है आपके टेक्स्ट में। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल बाय पीपल। अब इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, कौन काम कर रहा है? पीपल। People are working, but over here it's sleepy, lethargic at the end of the sentence, so it's in passive voice. लेकिन यहाँ पर people is in the beginning of the sentence, so it's in active voice. ठीक है, only people can make this possible. ये इसका active voice हुआ। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकेंड सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस क्या है? ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके डूअर ऑफ द एक्शन है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो रीजन है जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन होती है, और इस सेंटेंस में वो सेंटेंस के एंड में बैठे हुए हैं। इसका मतलब दे आर इन पैसिव वॉइस, और जब हम इनको सेंटेंस के शुरू में डाल देंगे इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, तो वो उनकी एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाएगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज ड्रग एडिक्शन, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज ड्रग एडिक्शन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर सिटिंग इन द beginning of the sentence, so this is the active voice. Likewise, the third sentence for today is these factors are supplemented by environmental factors. अब क्या चीज इनको सप्लीमेंट कर रही है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही इनको सप्लीमेंट कर रहे हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो सेंटेंस के एंड में हैं, तो इसलिए वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जल्दी से हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स सप्लीमेंट दीज फैक्टर्स। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ई जो आपसे ये मांगती थी कि आपने 3 पैसिव वॉइस निकालनी है और उनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, वो मैंने कर दिया। यहाँ पर करने का मकसद ये था कि आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस की रिवीजन हो जाए। मैंने आपको हाईलाइट करके एक सिंपल सी की के दे दी है कि जहाँ डूअर ऑफ द एक्शन, जहाँ सब्जेक्ट, जहाँ जो काम करने वाला है वो सेंटेंस के एंड में है तो वो पैसिव में है, और जहाँ वो सेंटेंस के शुरू में है वो एक्टिव में है। एक्टिव और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस की आपके पेपर में आती है, और आप 5 on 5 ले लेंगे अगर आपने ये एक सिंपल की, एक सिंपल रूल और एक सिंपल टिप को फॉलो किया है। विद दिस वी आर डन विद द ग्रामर पार्ट। लेकिन एक चीज लेक्चर वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, और वो चीज मेरे लास्ट बोर्ड पे है। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड बोर्ड। अब आपको थर्ड बोर्ड क्या कह रहा है? आपको थर्ड बोर्ड ने 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर के एंड में आपकी क्रिएटिव राइटिंग का जो ऑप्शन है उसमें मौजूद है। इन्होंने आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं, ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ये उन्होंने नहीं दिए, ये मैंने दिए। अब क्या हो सकता है कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग का एसे, आपकी पैराग्राफ राइटिंग कुछ भी इनसे रिलेटेड आ सकती है। इफ यू आर सपोज टू राइट अबाउट द ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन, ठीक है, व्हाट यू विल राइट अबाउट? यू विल राइट अबाउट द कॉज फैक्टर 1, और कॉज फैक्टर 1 कौन सा था? कॉज फैक्टर 1 था बैड इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। ठीक है, और कॉज फैक्टर 2 क्या था? कॉज फैक्टर 2 था as per your lecture, your cause factor 2 was problematic domestic life and cause factor 1 was the bad influence of peers. अब इनका इफेक्ट क्या हुआ? इनका इफेक्ट हुआ having a chronic drug issue, ठीक है, और drug addiction which in turn turns a man
into becoming an outcast, ठीक है, lose all social interactions, becomes bankrupt, lose health. So all these problems are caused by drug addiction. ठीक है, आपने अगर इसके बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में या ड्रग अब्यूज के बारे में लिखना है तो अगेन अपने टॉपिक सेंटेंस उठाना है. ड्रग एडिक्शन इज द पैरासाइट दैट इज स्लोली ईटिंग अप द सोसाइटी. इट इज nowadays considered a fashion to be a drug addict among the youngsters because they have thought of it as an adventure. They are unaware of the facts and the reasons that these drug addictions can cause them huge damage. ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं. एक हल्का सा मैंने आपको माइंड मैप और व्यू पॉइंट दे दिया है. सोल्यूशन आपके पास ऑब्वियसली जो एज पर योर लेक्चर सेज कि आपने काउंसलिंग करनी है, फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, सपोर्ट है, लव है, गाइडेंस है. All these are the things with the help of which you can make a drug addict come back to his or her own life. ठीक है, तो आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन की हैं कि अगर ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ के ऊपर आपकी क्रिएटिव राइटिंग आ जाएगी तो आपको एज सच कोई ख़ास स्पेसिफिक इशू नहीं होगा रिगार्डिंग the topic and regarding the sentences that must follow the topic. सिर्फ आपने ऑर्डर को पहले अपने ध्यान में रख लेना है. ऑर्डर के ऊपर बहुत सख्त तवज्जो देनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशंस पहले दे दें, फैक्टर्स बाद में दे दें. ठीक है, एवरीथिंग शुड फॉलो अ स्पेसिफिक हायरार्की. ठीक है, nowadays what drug addiction has become, what are the causes of drug addiction, and what are the symptoms or what are the drawbacks of drug addiction, and last but not least what are the solutions of drug addiction. ठीक है, with this I wind up my lecture. Again a quick recapitulation. We did adjectival clauses, we did active and passive voice, and we did the possibility of an essay that might come in your board exam. Inshallah we'll meet again with a fresh new topic soon. Meanwhile, take care of yourself and study. मिलेंगे दोबारा. अल्लाह हाफ़िज़.